Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो हम सबक नंबर 6 देखते हैं साइंस 1 में। इसमें जो टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमको पढ़ना है। सबक नंबर 6 निराफ नूर जो है 7 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शन, यानी आप समझ सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और छोटा सबक है, इसमें से कोशिश कीजिए कि कुछ भी मत छोड़िए टॉपिक। तो पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको पढ़ना है वो आप पढ़ लीजिएगा जो बताया जा रहा है। इसके बाद कुछ इतलात बच्चों ने कमेंट्स किया था कि उन्होंने अभी आज तक जो है वो पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो कैसे पढ़ाई करें। तो अगर आपने आज तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, अगर आज से आप शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स से शुरू कीजिए। जितने भी सबक के फिलअप्स है, मैच द कॉलम है और छोटे छोटे सवालात है, पहले उससे शुरुआत कीजिए। तो लाइन से जो है वो रोज़ाना एक दो सबक का जो है वो ऑब्जेक्टिव, छोटे जवाबात और जोड़ियाँ लगाइए, या और उससे इसके अलावा और तारीफ लिखिए। इस तरह के सवालात जो है वो आप पूरे सबक के एक साथ पहले याद कीजिए। फिर वो होने के बाद में आप एक जुमले में जाइए, फिर उसके बाद थोड़े वजूहात याद कीजिए। वजूहात के बाद फिर आप बड़े जवाब की तरफ जाइए। तो इस तरीके से अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जितने भी याद करने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप जो है वो पहले ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला आपका पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबक नंबर 6 जो है, जो हमारे लिए 7 मार्क्स का है विथ ऑप्शन। तो इस सबक में जो है वो यहाँ पर एनराफ नूर क्या है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी तारीफ आप याद करेंगे इस सफ़े से। तो इसकी तारीफ जो है वो यहाँ पर दी गई है, आपको ये याद करना है। ये 2016 में पूछा गया था, तो आपको ये सफ़े से इसकी सिर्फ तारीफ याद करना है। इसके बाद में देखते हैं अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर हम देखते हैं शीशे के मुस्ततील के ज़रिए एनराफ नूर। तो यहाँ पर इसका सिर्फ ज़्यादातर जो है वो डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो डायग्राम की इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, और एक बार आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कर ली और समझ लिया कि ये क्या है, तो इस तरीके से आप इसको अपने जुमले में भी लिख सकते हैं अगर इन केस जो है वो इसके मुतालिक लिखने के लिए सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आप इसके डायग्राम को अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो है वो मश्क में भी सवाल दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और इसको मेरे जो लेसन हमने चैनल पे डाला है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद दूसरा अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एनराफ नूर के कवानीन। इसमें सारे टॉपिक्स जो है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। एनराफ नूर के कवानीन जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये भी पूछा जाता है 2 से 3 मार्क्स के लिए, और इसकी शक्ल के साथ में, तो ये डायग्राम के साथ में आप इसको पूरा ये कवानीन को याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है इसका कानून। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब शुआ एक वास्ते से दूसरे वास्ते में जाती है तो अपना रास्ता बदल लेती है। उसी चीज़ को जो है वो समझते हुए सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है इसमें, तो आप अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसके बाद में उसे अपने जुमले में लिखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में है एनराफ नुमा। यहाँ पर भी एनराफ नुमा क्या है, तो इसकी तारीफ में जो है वो हमको ये लिखना है, किसी से लेकर एनराफ नुमा कहलाता है। एनराफ नुमा वास्ते में नूर की रफ्तार पर मुनसिर होता है, और यहाँ से ये फार्मूला आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो क्या है पूछता है, तो आपको ये एनराफ नुमा की तारीफ लिखना है, ये लाइन लिखना है और ये फार्मूला आपको लिखना है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तारीफ हमेशा जो है वो आती है, जो भी जितने भी सबक आपके दिए गए हैं उसमें से जितनी भी तारीफ़ें हैं आप उसको अलग से लिख लीजिए, और नहीं तो 21 या इसमें नवनीत के डाइजेस्ट में भी दिया हुआ है सब लाइन से, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आप
कोशिश कीजिए कि किताब में जो तारीफ दी गई है वही याद करें, क्योंकि उसके जुमले जो है वो आसान होते हैं। इसके बाद इसमें से जो है वो ये कार्बन और ये दो चीज़ जो है वो कट है, फिर ये कट है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा जो है वो जो भी चीज़ें दी गई वो MCQ सवाल में पूछा जाता है, तो वो जो है वो आप याद कर लेंगे इसकी कीमतें। इसके बाद में आप ये फॉर्मूला पूरा याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये याद कर लेना है। इसके बाद में ये तीनों जो है वो वास्तव में नूर का एनराफ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस पर सवाल है मुख्तलिफ वास्तव में नूर का एनराफ के जो है वो कवानीन बयान कीजिए। तो देखो यहाँ पर ही 3 कवानीन इसके लिखे हुए हैं, 1 2 3, तो ये तीनों आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है विथ डायग्राम। इसके बाद आगे देखते हैं। सितारों की झलमलाहट, ये भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। सितारों की झलमलाहट क्या है, ये सारा पैराग्राफ इससे रिलेटेड जो है वो मश्क में भी सवालात दिए गए हैं, तो आपको ये पूरा याद करना है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मश्क में सवालात दिए गए हैं, साइंसी वजूहात भी इस टॉपिक में से पूछा जाता है, तो ये पूरा टॉपिक जो है वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद में है यहाँ पर ये शक्ल डायग्राम, तारे का मजाजी मकाम, ये शक्ल जो है वो आपको याद करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा तारों की झिलमिलाहट का जो टॉपिक है आपको पूरा याद करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर से जो है वो वजूहात वाले सवालात पूछे जाते हैं। इसके बाद नूर का बिखरना क्या है, ये तारीफ लिखने के लिए आ जाता है इसमें से कि नूर का बिखरना क्या कहलाता है। तो इसका जो है जवाब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे नूर का बिखरना कहते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें से जो है वो मश्की सवालात जो इसमें इस टॉपिक से दिए गए हैं वो आप अच्छे से याद करेंगे। इसमें से भी जो है वो वजूहात में से पूछा गया है, इसका डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी एनेकास। इसमें ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सबक में जो है वो बहुत छोटा सबक है और बहुत ही आसान भी है, तो ये सबक आपको बिल्कुल भी एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसका डायग्राम आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और यहाँ से जो है वो ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। मश्क में से रिलेटेड जो भी सवालात दिए गए हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पे ये टॉपिक है कौसे कज़ा। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपको पॉइंट वाइज लिखना है, या ये सवाल जो है वो के कौसे कज़ा। तो यहाँ पर देखो सवाल नंबर 2 में भी इससे रिलेटेड सवाल पूछा है मश्क में, और कौसे कज़ा के मुतालिक जो है वो तफसील से बयान कीजिए शक्ल के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल जो है वो 2015, 2016, 2017 में पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ये हर साल पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश करेंगे कि इसको आप पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपको याद करने में जो है वो आसानी हो जाती है। तो यहाँ से लेकर आपका ये पूरा इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो हल की हुई मिसालें दी गई है, ये दोनों आपको कर लेना है, दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मश्की सवालात में से जो है वो पूरा याद करना है आपको, जो भी दिया हुआ है इसमें से, क्योंकि मश्की सवालात भी बहुत छोटा है, MCQ है, बयानात। देखो जो टॉपिक बताया गया है वो सब मश्क में मौजूद है, तो वो सब आप याद कर लेंगे अच्छे से।
और इसके बाद में जो है वो यहाँ पर हल्की करने के लिए मिसालें दी गई है। ये भी बहुत बड़ा नहीं है, इसको भी आप हल कर लीजिएगा। ये भी 2 ही सवाल है इसमें और इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 सवाल है और ऊपर 2 सवाल है, सिर्फ 4 सवाल आपको हल करना है। तो ये सबक बहुत छोटा है, 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 7 मार्क्स के लिए सबक आने वाला है और छोटा सबक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसमें से एक भी टॉपिक को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें सब टॉपिक्स पे जो है वो कुछ ना कुछ सवालात बनाए ही जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सबक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो अगला इसके पहले सबक बताए थे, सबक नंबर 4, वो भी 7 मार्क्स का था और आसान था, तो वो भी सबक आप छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। फिर सबक नंबर 5 हरारत है, छोटा सबक है, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो वो भी वहाँ से भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं आपको, पहले वो याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं आप पहले उसको याद कर लीजिए और साथ साथ हमारे चलिए, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपका पोर्शन जल्दी कवर हो जाएगा। अगला सबक देखते हैं, सबक नंबर 7 देखते हैं। सबक नंबर 7 जो है वो हमारा 6 मार्क्स के लिए है विथ ऑप्शन। इसमें यहाँ पे सफ़ा नंबर 1 पर अदसा क्या है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इस सफ़े पे अदसों की किस्में वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद में है उसके बाद दिया हुआ है मुहद्दिब और मकरदसों की अर्जी तराश। तो यहाँ पर मरकज़ एनना क्या है, तारीफ़ इसमें से पूछी जाती है। एनना का निस्पुत्र क्या है, महवर ख़ास किसे कहते हैं, नूरी मरकज़ क्या है। तो ये तमाम तारीफ़ें जो है वो इसमें से आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, फिर मखसूस नुक्ते मास्का क्या है, किसे कहते हैं। फिर इसके अंदर जो है वो समेटने वाला अदसा क्या है, और फिर इसके बाद में दूसरा एक समेटने वाला अदसा है, दूसरा और एक है फैलाने वाला अदसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस पेज पर याद रखना है। इसके बाद में है तूले मास्का, तो तूले मास्का क्या है वो याद करेंगे। इसके बाद यहाँ से ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है कि अदसे का नुक्ते मास्का बताइए। तो दो अदसे हमारे पास, एक तो ये मुहद्दिब अदसा और मकर अदसा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर है निराफ नुमा का शुआई खाका, वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसके उसूल डायग्राम के साथ पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये इसके उसूल दिए गए हैं 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों भी शक्ल के साथ पूछा जाता है इम्तिहान में। इसके बाद ये एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं करनी आपको, ये सब नहीं आता है इम्तिहान में। आगे देखते हैं। यहाँ पर इस सफ़े पे जो है वो कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे ही यहाँ देखते हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें से शक्ल बनाने के लिए पूछा जाता है, सॉरी अक्स बनाने के लिए पूछा जाता है। तो अलग अलग अक्स पूछ सकता है कि जिस्म का मकाम लामहदूद फासले पर है, नुक्ते मास का एक साथ नहीं आएगा पूरा, कोई इसमें से एक पूछेगा शक्ल बनाइए, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता ही है इसमें से 2 मार्क्स के लिए। तो ये मैंने जो है वो एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ शक्ल एक एक की बनाने के लिए, तो आप जो है वो
आप चैनल पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में साइंस 1 में सबक नंबर 7 में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो ये वाला ये पूरा जो जुदुल है वो आपको उसको बनाकर उसकी प्रैक्टिस करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो ये यहाँ से ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे ये जो है वो अलामतें जो दी गई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलामतें लिखने के लिए आता है, तो इसके लिए आपको ये पूरा याद रखना है कि अलामतें जो है वो क्या है। ठीक है, तो दाएं बाएं की तरफ अलामतें क्या होती है वो आपको याद कर लेना है। इसके बाद में अदसे का ज़ाब्ता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये ज़ाब्ता ये लिखना है आपको, और ये ज़ाब्ता यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये अलामतें दी गई है पूरी, यहाँ पे जुदुल, ये पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद करेंगे पूरा। इसके बाद तकबीर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। यहाँ से आपको ये पूरा इसकी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद अदसे की ताकत क्या है ये याद करना है, और इसके बाद में इसकी नीचे जो तारीफ दी गई है, तारीफ बोल रही, ज़ाब्ता दिया गया है वो याद करना है। अदसों का मिलाप ये याद करना है, यहाँ पर ये पूरा ज़ाब्ता, यहाँ से ये पूरा जुदुल याद करना है, और ये फार्मूला है इसका। तो इस सफ़े पे जो है वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में हल की हुई मिसालों में ज़्यादातर जो है वो ये पहली मिसाल पूछी जाती है इस तरह की। इसके बाद में दूसरी मिसाल भी छोटी सी दी गई है, वो भी आप देख लेंगे। इंसानी आँख के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े जवाबात में पूछा जाता है। इसमें से आप 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं विद डायग्राम के साथ, आपको बनाना है ये। तो डायग्राम इसका अगले सफ़े पे है, यहाँ पर ये डायग्राम के साथ बनाना है आपको। और डायग्राम में आपको एक्सप्लेन क्या करना है, जो उस यहाँ पर ये जो एक एक चीज़ें दी गई है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये इसकी ये साइड हेडिंग बनाकर लिखिए कि बैरूनी झिल्ली क्या है, अदसा क्या है, पुतली क्या है, ठीक है, बसरी असब क्या है। तो ये आप उसको साइड हेडिंग ये इसको डालिए और उसमें से पॉइंट वाइज बनाकर लिखिए। तो इस तरीके से ये जो है वो टॉपिक डायग्राम के साथ इम्तिहान में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस सफ़े से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इस सफ़े पर आँख जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर आँख के नुक्स और इनके तदराक, यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब 2015 और 2018 में जो है वो पूछा गया। इसके अंदर क्या आता है, करीब नज़री क्या है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर इसका डायग्राम भी, इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में है बईद नज़री क्या है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम हो गया। ये अलग अलग भी पूछा जाता है और एक साथ भी पूछा जाता है। इसके बाद में है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे करीब नज़री, बईद नज़री और ये ज़ईफ़ नज़री, ठीक है। ये सारे के तीनों के टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। ज़ईफ़ नज़री जो है वो ज़्यादातर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है जो है मकर अदसे के इस्तेमाल, इम्पोर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगले सफ़े पे देखते हैं मुहद्दिब अदसे के इस्तेमालात। तो यहाँ पर सादा खुर्दबीन में इसका क्या इस्तेमाल है ये लिखना है। इसके डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लिखना है खाली। फिर मुरक्कब खुर्दबीन पूछा जाता है अलग से। और इसके बाद में जो है वो दूरबीन, ठीक है। इस साल तो ये टॉपिक दूरबीन कैंसिल किया गया है, लेकिन किस्म अगर इस्तेमाल पूछा जाता है तो आप ये इसमें दूरबीन में इस्तेमाल किया जाता है वो आप लिख सकते हैं।
लेकिन अलग से एक जो टॉपिक है वो इसमें इसको कैंसिल किया गया है। इसके बाद में है नूरी आलात, इसमें ऐनक में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है क़याम नज़री टॉपिक। ये भी अच्छे से आप देख लेंगे क़याम नज़री क्या है इसके बारे में। तो यहाँ से जो है वो वजूहात पूछता है ये टॉपिक में से, ठीक है। इंसानी यहाँ पर मश्क में से जो है वो वजूहात पूछे गए हैं। मश्की सवालात जो है वो यहाँ पर मैच कॉलम ये पूरा करना है आपको, जितना भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है टॉपिक्स बताई गई है वही है। यहाँ पर फल्की दूरबीन की कारकर्दगी की वजाहत इनराफ नूर की बिना पर किस तरह की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो दूरबीन टॉपिक जो है वो कैंसिल किया गया है, तो यहाँ से आप ये नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। फ़र्क वाज़े कीजिए, ये आता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर ये इंसानी आँख के बारे में बताना है, बताया गया आपको पीछे ही। इसके बाद में यहाँ पर इसके हल जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, करना चाहे तो आप बाद में लास्ट में कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा सबक नंबर 6 और 7 हमने देखे। यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स बताए गए बच्चों पहले इसको कवर कर लीजिएगा, और उसके बाद में फिर जो है वो बाद में दूसरे जो टॉपिक्स रह गए अगर आपको वक्त मिलता है या आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं वो पढ़ लीजिए, इसमें से सवालात पूछे ही जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि अगर आपको साइंस 1 में कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको फिर से इसके वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन किया जाए तो आप अपने कमेंट्स में लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है।